हरे कृष्णा, राधे राधे। ये वीडियो मैं उन बहनों के लिए बना रही हूँ जिनका मेरे से क्वेश्चन रहता है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन था कि दी हमारे घर में प्याज लहसुन बनाया जाता है, तो ऐसे में हम अपने ठाकुर को, अपने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं। सिर्फ ड्राई फ्रूट या फ्रूट भोग में लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ड्राई फ्रूट भी लगाइए, लेकिन कुछ इमरजेंसी में, जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको भूखे नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमारे ठाकुर के लिए भी वही भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो कुछ स्पेशल डे पे कुछ खीर बना दी, जैसे अभी देखिए मैं रसमलाई बनाई थी। और अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना, तो रोटी तो सबके घर में बनता है, उसमें प्याज लहसुन नहीं डाला रहता है। तो रोटी में देखिए यहाँ पे मैं चूरमा बनाई हूँ। रोटी में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा चीनी डाल करके उसका चूरमा बना दीजिए। तो अगर आपके मन में भक्ति भाव रहेगा ना अपने ठाकुर, आपके घर में, हमारे घर में ठाकुर विराजमान है, उनको हम ऐसे भूखे कैसे सोने दे सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। ये भाव जब आ जाएगा ना तो आप कुछ भी कर जाएंगे। देखिए रोटी बना था तो रोटी मलाई के साथ, क्योंकि ठाकुर को मलाई बहुत पसंद है, बाल स्वरूप हैं वो, तो मलाई में चीनी डाल दी, रोटी और मलाई और चीनी का भोग लगा दी। माखन बना करके, माखन रोटी का गुड़ डाल के या शक्कर डाल करके अपने ठाकुर को भोग लगा सकते हैं। तो आप चावल है, दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। घी डाल के, घी चावल और थोड़ा नमक डाल के भोग लगा सकते हैं। दाल रोटी का भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा सलाद उसके साथ ठाकुर को लगाइए, थोड़ा सा माखन उसमें रख दीजिए, थोड़ी कभी कभी सेवई बना दीजिए, कभी थोड़ा सा खीर बना दीजिए। देखिए यहाँ पे साबूदाना का खिचड़ी मैं बनाई हूँ। साबूदाना का भी खीर आप बना के लगा सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बना लीजिए। देखिए घर के मेंबर भी हमारे ही हैं, उनका भी फर्ज, हमारा ही फर्ज बनता है कि गृहस्थ जीवन में है तो उनका भी ध्यान रखें। और ठाकुर भी हमारे ही हैं, ठाकुर के बिना हमारा परिवार भी कुछ नहीं है। चीला का भोग देखिए लगाई हूँ मैं, नमकीन चीला का भोग लगा दीजिए, मीठा चीला का कभी भोग लगा दीजिए, हलवा का कभी भोग लगाइए। इन सब चीज़ों को बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगता। आपके घर वाले भी खुश होंगे कि वो भी जो खाना चाह रहे हैं उनको वो भी मिल जा रहा है, और हमारे ठाकुर को भी भोग लग जाता है। तो हम सेवा में रहते हैं ना, जब हमारे ठाकुर को भोग हम लगा देते हैं ना, तो बहुत हमें खुशी मिलती है कि नहीं, हम अपने ठाकुर को भी भोग, मेरे ठाकुर को भी भोग लग गया। खिचड़ी का भोग लगा दीजिए, कभी दाल रोटी का भोग लगा दीजिए, कभी कभी कुछ स्पेशल जैसे पीठा बना दीजिए, सेवई बना दीजिए, मालपुए बना दीजिए। तो और ये सारी चीज़ें घर के लोग के लिए भी हो जाएगा, ठाकुर को भी भोग लग जाएगा, उन लोगों को भी अलग हो जाएगा। बस थोड़ा सा भाव अगर आ जाएगा ना, तो सच में आप भोग लगा पाएंगे। कैसे लोग बोल देते हैं कि नहीं हो पाता है, नहीं टाइम मिलता। कि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो बहुत सारे घरों में मैं ऐसा देखी हूँ ना कि 2 बच्चे में दोनों को अलग अलग पसंद होता है, तो वो माँ अपने दोनों बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। क्योंकि एक बच्चा अगर नहीं खाता है तो लगता है कि आज मेरा बच्चा ये चीज़ें उसके पसंद की नहीं बनी, तो नहीं खाया अच्छे से, तो चलो बना देती हूँ मैं। बस वही भाव लोग कह देते हैं कि भाई भाव होना चाहिए, भगवान भोग के भूखे नहीं है। सच में भगवान भोग के हमारे भूखे नहीं है, लेकिन वही जो भाव जब आपके अंदर आ जाएगा ना, जो आप भाव की बात करते हो ना, वही भाव आ जाएगा ना, तो आपका धड़कन तेज होगा कि अरे आज मेरे ठाकुर को सिर्फ हम फल ही खिलाई हूँ, अरे आज मैं ठाकुर को अपने सिर्फ मैं ड्राई फ्रूट या मिश्री ही भोग लगाई हूँ, मेरे ठाकुर को आज भरपेट नहीं खाना, वो भोजन नहीं कर पाए हैं। तो ये भाव अगर आ जाएगा ना, तो आप कुछ भी 5-10 मिनट में ही कुछ ऐसी चीज़ें, से चीला में टाइम नहीं मिलता है, दूध रोटी हो गया, दूध चावल हो गया, इन सब चीज़ों में कोई टाइम नहीं मिलता, मतलब लगेगा आपको। और आपके ठाकुर भी भोग को आप लगाएंगे तो भले ठाकुर को तो भोग की, सच में वो तो हम सबको, पूरी दुनिया ब्रह्मांड को वो खिला रहे हैं, हम लोगों का भरण पालन पोषण कर रहे हैं, हम उनको क्या ही भोग लगाएंगे। लेकिन ठाकुर यही भाव देखते हैं कि आप किस भाव से ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, कितना भाव आपके अंदर है। भाव जब आ जाएगा ना, तो अपने ठाकुर के लिए आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, एकदम से टाइम निकाल। मैं तो कितने घरों में ऐसा देखी हूँ ना, जिनके घर में 4 मेंबर अगर हैं तो चारों लोगों की चॉइस अलग है। तो गृहिणी लोग जो होती हैं ना, वो चारों लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं, ताकि हमारे घर के कोई भी एक मेंबर अच्छा से खाना नहीं खाता है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आज ये इंसान ने अच्छा से नहीं खाया, तो उसकी पसंद की भी बना देती हूँ, उसके पसंद की बना देती हूँ। तो हमारे घर में तो, आपके घर में तो ठाकुर विराजमान हैं, तो वो कैसे, उनको कैसे आप मतलब
इनके बारे में कैसे नहीं हम और आप सोचेंगे कि हमारे ठाकुर भी भूखे हैं। ड्राई फ्रूट और फ्रूट तो भाई है ही, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन कम से कम 2 टाइम का अपने हाथों से कुछ न कुछ बना करके ठाकुर को अनाज का कुछ न कुछ भोग ज़रूर लगाएं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, और अगर आप लोग चाह लेंगे ना तो ज़रूर लग जाएगा। कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, खिचड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाल चावल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाल रोटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, दूध रोटी में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको सिर्फ भाव होनी चाहिए तो ज़रूर होगा। आई होप आप सबको मेरी ये बातें समझ में, मतलब ये जो मेरी फीलिंग मैं शेयर कर रही हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर किसी को मेरी इस बात से थोड़ा भी आहत हुआ हो, किसी को मैं ठेस पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस ये मेरे भाव हैं। और कुछ बहनों का ये क्वेश्चन था कि कैसे क्या करें कि 5-10 मिनट में मैं अपनी फैमिली वालों को भी खुश रखें और हम अपने ठाकुर की भी सेवा करें, कि हमें भी उन लोगों को भी ऐसा गिल्ट फील होता है कि हमारे ठाकुर को बस मैं यही भोग लगा पाती हूँ। तो उनके लिए मैं सोची कि ये सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, ये बातें जो कि मैं करती हूँ, जिस तरह से चीज़ों का भोग लगा देती हूँ, आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कौन कौन लोग मेरी इस फीलिंग से एग्री करते हैं बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हरि बोल, जय श्री राधे।